भगवान अपने जैसा बनाने की शिक्षा हमें दे रहे हैं। कौन बनेगा? किसको बनने की इच्छा है? भगवान समान बनना है। किसको इच्छा है? थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करें। भगवान समान बनना है। भगवान अपना सीट दे रहे हैं। इस दुनिया में कोई सीट छोड़ना नहीं चाहते। भगवान अपना सीट देने के लिए तैयार है। फ्री में जिसको बैठना है बैठ सकते हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर है किसको बैठना है। भगवान अपने सीट दे रहे हैं। भगवान समान बनना है। समझ लो, भगवान समान, भगवान ही चाहते बन जाओ, मेरे जैसा बन जाओ, मेरे सीट पर बैठ जाओ। तो इस दुनिया में अगर कोई सीएम बनना चाहते, सीएम बनना है तो काम भी तो सीएम का करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। जिस सीट पर बैठेंगे तो उसी का काम भी हमें करना पड़ेगा। भगवान अपना सीट दे रहे हैं, सीट में बिठा रहे हैं, तो भगवान जैसा काम हमें करना पड़ेगा। भगवान की सीट पर बैठना। अब भगवान का सीट कैसा होता है मालूम है किसी को? पता होना चाहिए भगवान की सीट कैसा होता है। वैसे भगवान के लिए गायन है सच्चित आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? आनंद, परमानंद में, आनंद का सागर है। भगवान का टाइटल क्या क्या है? सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है, परमानंद की स्थिति में है भगवान। और वो सीट देना चाहते। किसको लेने की इच्छा है? उठाओ, हाथ खड़ा करो। परमानंद की स्थिति में होंगे। अच्छा, अभी है, लेकिन वो सीट कौन सी है? ये तो उनका गायन है। या ऐसे है भगवान रहते ऐसे आनंद, परमानंद में रहते हैं। उसका यादगार शास्त्र में एक दिखाया हुआ है चित्र। कौन सा है? भगवान की सीट कौन सा है? देखा है कभी ना कभी। क्या दिखाते हैं? सागर के लहरों के बीच में, बीच भंवर में, शेषनाग के शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं। देखा है चित्र? सभी ने देखा। सागर के लहरों के बीच में कैसा होता है सागर? जिसने कभी सागर में गया है ना, तो उसका दिल कान पकड़ लेते, दोबारा नहीं जाएंगे। जो दूर दूर सागर में गए हैं, पानी के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सागर के में लहरें ऐसे आता है, बड़ी बड़ी लहरें, पहाड़ जैसा होता है। जहाज एकदम पहाड़ पर चढ़ धर्म से गिरता है, ऐसे ऐसे चढ़ते। एक भाई गया था, मेरे को सुना है, 3 दिन तक खाना नहीं खा पाए, नींद नहीं आ पाए। मैं बोला क्या हुआ? बोल जैसे लहरें आते हैं, पहाड़ जैसे जहाज ऊपर चढ़ता है, धड़ाम से गिरते, लगे कि डूब गए, डूबे कि डूबे डूबे। दिल धड़कते रहा, कब डूब जाए कब डूब जाए, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। धड़कते रहा, सिर चक्कर आ गया। घबराहट से खाना नहीं खा पाए, नींद नहीं कर पाए, सिर घूम गया उसका। उसने कान पकड़ ले, दोबारा नहीं जाऊंगा। और लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर, लहरों में कभी भी डूबे कि डूबे, डूबे कि डूबे। और शेषनाग ऊपर फन फैला हुआ है, कभी ढसे की ढसे। एक बार ढसे खत्म। हाँ, उधर ढसे तो मरे, इधर डूबे तो मरे।
ये है भगवान की सीट। हाँ, किसको लेने की इच्छा है भगवानों से? कौन बैठेंगे? कोई नहीं। अभी भगवान समान बन जाएंगे वहां बैठने से, लेकिन बैठने की हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। कौन सा लहर? परिस्थिति बड़ी बड़ी आएगी, परीक्षाएं बड़ी बड़ी आएगी, सुनना पड़ेगा, दुनिया का सुनना पड़ेगा। सब भगवान को गाली देते, कुछ भी हो जाए, अरे भगवान पता नहीं क्या कर दिया, नुकसान हो जाए, भगवान को दोष। सबका सुनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गालियां कौन सुनते हैं इस दुनिया में? सबसे ज्यादा गालियां कौन सुनते हैं? भगवान। कुत्ते बिल्ली कन कन में भगवान, सब में भगवान। तो ज्यादा गालियां भगवान सुनते हैं। भगवान की सीट वो है। ये संसार सब भगवान का है और सब भगवान के बच्चे हैं। और सब देख रहे भगवान के बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे, हिंसा कर रहे हैं, दुखी है, अशांति। क्या हालत हो गई भगवान, देख तेरा संसार का क्या हाल हो गई भगवान, गीत गाते। और भगवान क्या करते? दुखी होते, परमानंद में। भगवान परमानंद, आनंद के सागर में है। कैसे सागर में है? वो है भगवान की सीट। वहां बैठकर क्या देखेंगे? लहर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये जो डर लग रहा है, लहरे लहरे शेषनाग, ये सिर्फ इसके कारण, इस देह के कारण। इस देह का भान पूरा निकल जाए, आत्मा समझ ले, आत्मा का भान आ जाए, तो वो शक्ति आ जाएगी। कोई लहरे शेषनाग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकते, तलवार काट नहीं सकता, हवा उसको उड़ा नहीं सकते, पानी उसको गिला नहीं कर सकते। तो कौन सा डर होगा? समझ गए ना? ये जो हमारा डर है, भय है, सिर्फ हमारा बॉडी कॉन्शियस पक्का करके बैठा हूं। इस कॉन्शियस को हम छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन उसमें रहकर परमानंद का स्थिति का अनुभव करना कुछ और है ना? लक्ष्मी जी पाव दबा रही हैं, समझ रहे मैं पाव दबा रही, इसीलिए आनंद लग रहा है उसको। लेकिन कहते मैं गीता ज्ञान का रमण कर रहा हूं। उनको ये बताते हैं जो ये इस युद्ध में जो मरेंगे स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन इस युद्ध में जो विजय बनेंगे वो राजा बनेगा, विश्व का राजभाग मिलेगा। अर्जुन कहते हैं प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताओ। ये राजा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान क्या कहता है? भगवान बहुत सुंदर एक महावाक्य कहते हैं अर्जुन, जो मुनि अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा की याद में शरीर छोड़ते हैं, वो मुझे संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लेते हैं। वो सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, वो मेरे समान हो जाता है। भगवान समान हो जाता है। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में शरीर छोड़ देते हैं, परमात्मा समान हो जाता है। यही बातें बाबा हमें सिखा रहे हैं।
लेकिन बाबा हमें क्या सिखाते हैं? जो मेरी याद में शरीर छोड़ते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते, मेरे समान हो जाता। भगवान अपने जैसा बनाने की शिक्षा हमें दे रहे हैं। भगवान हमें प्यार से सीट पर बिठा रही और सिखा रहे, छोटी छोटी बातों में रोज हमें सिखाते। बच्चे साक्षी होकर देखो, साक्षी दृष्टा होकर देखो, जो कुछ हुआ ड्रामा समझो, बीती को बिंदु लगाओ। हालांकि गीता में कहते जो हुआ अच्छा हुआ, हे अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? वही तो बात है, वही गीता भगवान रिपीट कर रहे, तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूं। भगवान ये भी हिम्मत दे रहे हैं हमें, मेरे सीट पर बैठो और साक्षी होकर देखो, मैं बैठा हूं, तू चिंता मत करो। इतना तो हिम्मत दे रहे हैं, तो हम चिंता क्यों? थोड़ा अभ्यास करें।